मौत की सजा पाने वाले कैदी को फांसी से पहले सबसे पहले सिर का एक हिस्सा मुंडा दिया जाता है, फिर चेहरे पर हुड कपड़ा चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद के ऊपर गीला स्पंज रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रोड और सिर के बीच का अंतर भर सके। इससे बिजली के झटके लगते ही धारा तुरंत शरीर में प्रवेश करती है। कैदी की पीड़ा कम होती है और नीचे बैठे पीड़ितों के परिजन उसकी प्रायश्चित को देख सकते हैं। बिजली देने के बाद भले ही कैदी तड़पना बंद कर दे, फॉरेंसिक डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करते हैं। जब तक दिल की धड़कन पूरी तरह न रुक जाए उसे दोबारा झटका दिया जाता है। यह जेल खासकर मौत की सजा पाए कैदियों के लिए है। लेकिन उस दिन एक अनोखा कैदी आया, एक ऐसा जिसे शायद कई बार झटका देना पड़े। उसका शरीर इतना विशाल था कि सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। अगर वह बेकाबू हो जाता तो सब मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाते। लेकिन हैरानी तब हुई जब यह डरावना दिखने वाला दैत्य बच्चे की तरह डरपोक निकला। उसने डरते डरते पूछा, रात में बत्ती जलती रहती है ना? अनजान जगह में कॉफी को अंधेरे से खास डर लगता था। यह बात सुनकर पहरेदार हंस पड़े। इतना विशाल शरीर और इतना डर। जब उसे बताया गया कि गलियारे की बत्तियां पूरी रात जलती हैं, तो कॉफी ने कृतज्ञता में कप्तान पॉल को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन पॉल झिझक गए। सहकर्मियों ने मना किया क्योंकि अगर यह दैत्य थोड़ा भी जोर लगा देता तो उनका हाथ चूर चूर हो जाता। फिर भी उस एक पल का स्पर्श पॉल की जिंदगी बदल गया। कॉफी की आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाया, मैं नहीं कर पाया साहब, मैं सुधारना चाहता हूँ, पर अब देर हो गई। जिज्ञासा से पॉल ने उसका केस देखा। घटना के समय कॉफी नदी किनारे बैठा था। गोद में 2 खून से लथपथ छोटी लड़कियां थीं। लड़कियों के माता पिता पहुंचने तक वे मर चुकी थीं। गांव वालों ने काले आदमी को अपराधी मान लिया। उसने बिना विरोध गिरफ्तारी दे दी। पॉल ने देखा कि इतनी क्रूर वारदात से पहले कॉफी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जबकि बाकी मौत की सजा पाए कैदियों के अपराधों का लंबा इतिहास था। क्या अंधेरे से डरने वाला यह आदमी सच में कातिल हो सकता है? पॉल को पहले से गंभीर यूरिनरी इन्फेक्शन था। पेशाब करते समय बेहद दर्द और जलन होती थी। उसी दिन एक नया कैदी भी लाया गया जो मूर्ख सा लगता था, लेकिन असल में उसने 3 हत्याएं की थीं। गार्ड्स को उसकी असली क्रूरता का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने पीछे वाले गार्ड को कुहनी मारी, फिर सामने वाले की गर्दन पर जंजीर कस दी। पॉल मदद को पहुंचा, लेकिन उसने पॉल के निचले हिस्से पर वार किया। तभी एक बूढ़ा गार्ड पीछे से उसे काबू में ले आया। पॉल दर्द से लगभग गिर पड़ा। इसी बीच कॉफी ने पुकारा, साहब जरा इधर आइए। पॉल जैसे ही पास आया, कॉफी ने उसका कॉलर पकड़ लिया, हथियार उठाने वाले हाथ को थाम लिया और फिर अपना हाथ पॉल के पेट के नीचे रखा। कैदियों को लगा वह नुकसान पहुंचाने वाला है, पर तभी सेल की बत्ती तेज चमकने लगी, जैसे उसमें कोई ऊर्जा भर गई हो। फिर बल्ब फट गया और पॉल को अचानक राहत महसूस हुई। कॉफी थका हुआ बिस्तर पर बैठ गया, खांसा और मुंह से काले कीड़ों का झुंड निकल गया जो पल भर में गायब हो गए। पॉल ने पूछा, तुमने क्या किया? कॉफी ने कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। पॉल तुरंत बाथरूम भागा। पेशाब पूरी तरह सामान्य था। कॉफी ने उसका इन्फेक्शन ठीक कर दिया था और उसी रात पॉल ने अपनी पत्नी को काफी समय बाद खुश कर दिया। अब पॉल को शक था, क्या इतना चमत्कारी व्यक्ति हत्यारा हो सकता है? वह वकील से मिला, पर उसने कहा, गाँव के कई लोगों ने कॉफी को मौके पर देखा था, इसलिए वह दोषी है। पॉल अब भी मानने को तैयार नहीं था। जेल में एक नया गार्ड पर्सी आया था जो गवर्नर के रिश्तेदार होने के नाते दूसरों पर रौब जमाता था। बाकी गार्ड कैदियों के साथ मर्यादा रखते, पर पर्सी उंगलियां तोड़ देता। एक दिन डेथ रो कैदी डेल की पालतू चूहा मिस्टर जिंगल्स पर्सी के पैर तले कुचल दिया गया। डेल टूट गया। कॉफी ने पॉल से कहा, मुझे दो, शायद समय है। पॉल ने चूहे को उसके हाथ में रखा, रोशनी फैली और चूहा फिर जीवित हो गया। लेकिन पर्सी की निर्दयता खत्म नहीं हुई। डेल की फांसी के दिन उसने जानबूझकर स्पंज को पानी में नहीं भिगोया। सूखा स्पंज डेल के सिर पर रख दिया गया। यह सब पॉल ने देख लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि जमीन पर वह पानी नहीं था जो स्पंज से गिरना चाहिए था। पर वह कुछ कह भी पाते, तभी बिजली का स्विच ऑन हो गया। डेल दर्द में जोर से चीख रहा था, जिससे पॉल और बाकी गार्ड्स को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जेल के अंदर कॉफी भी डेल के दर्द को महसूस कर रहा था। फांसी घर में बैठे दर्शकों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि फांसी इतनी भयानक होती है। सब वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन इस समय बिजली काटी नहीं जा सकती थी। वो अभी जिंदा है। तुम चाहते हो मैं उसे 7 टन बिजली दे दूं? जब तक डेल का पूरा शरीर आग पकड़कर जल नहीं गया, उसकी चीखें सुनाई देती रही। उसका जला हुआ रूप देखना भी मुश्किल था। बॉसी ने नजरें फेर ली, लेकिन पॉल ने उसका चेहरा पकड़कर फिर से देखने को मजबूर किया। देखो इसे, काफी है। आखिरकार डेल के बिल्कुल शांत होने के बाद बिजली बंद की गई। डेल ने इस तरह अपनी जिंदगी का अंत किया और अपने अपराधों का भी। बॉसी ने जल्दी ही नौकरी छोड़ने की अर्जी दी, जिससे उसे बाकी गार्ड्स की मार से छुटकारा मिल गया। पॉल वापस जेल पहुंचा तो जायंट कॉफी की आंखों में आंसू थे। पॉल ने महसूस किया कि कॉफी सिर्फ चमत्कार ही नहीं करता, वह इंसानों का दर्द भी महसूस कर सकता है। अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। डेल का दर्द खत्म हो गया, लेकिन कॉफी उस दर्द से आजाद नहीं हो पा रहा था। पॉल को लगा कि कॉफी धरती पर उतरा हुआ एक फरिश्ता है, और जो आगे हुआ उसने पॉल को और पक्का यकीन दिला दिया। जेलर की पत्नी मेलिंडा पहले एक बहुत ही नरम और हंसमुख महिला थी, लेकिन दिमाग के ट्यूमर के बाद उसका स्वभाव बदल गया। गालियां देना, चिड़चिड़ापन और दिन ब दिन कमजोर होना। उसके पास अब जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे। अपनी दोस्त की हालत देखकर पॉल के मन में एक साहसी विचार जन्मा। उसने अपने गार्ड्स की टीम को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। सबने हामी भरी और फिर से एक चमत्कार देखने की उम्मीद की। उन्होंने नींद की दवा तैयार की। उस रात उन्होंने पर्सी को दवा दी और सज्जा के बहाने उसे शांत कमरे में बंद कर दिया। फिर वे कॉफी की सेल की ओर गए, जहां कॉफी पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कॉफी को लेकर वे जेल के पिछले दरवाजे से निकले। रास्ते में बिली ने अचानक कॉफी की बांह पकड़ ली। बस उसी स्पर्श से कॉफी को एक ऐसा सच दिखा जिससे उसका दिल और भारी हो गया। दवा का असर होते ही बिली बेहोश हो गया। सुनिश्चित करके कि वह नहीं जागेगा, टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। बाहर निकलकर कॉफी ने बच्चे की तरह आसमान में एंड्रोमेडा की तरफ इशारा किया। काले आसमान में नीले तारे बहुत सुंदर लग रहे थे। घास और मिट्टी की खुशबू ने कॉफी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। लेकिन जब वे जेलर के घर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। कौन भी हो, ऐसे कैदी को देखकर चौकन्ना हो जाता। जेलर ने साफ मना कर
कर दिया जब तक ऊपर से मेलिंडा की गालियां सुनाई नहीं दी। आखिरकार उसने कॉफी को अंदर आने दिया। मेलिंडा बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। कॉफी को देखकर उसने पूछा, इतने जख्म किसने दिए तुम्हें? मुझे याद नहीं मैडम। कॉफी झुककर उसके चेहरे के पास गया और उसके मुंह से एक चमकदार रोशनी खींच ली। कमरे का माहौल बदल गया और चमत्कार हो गया। मेलिंडा का चेहरा गुलाबी हो गया। वह पहले जैसा स्वस्थ दिखने लगी, लेकिन इस बार कॉफी ने काले कीड़े बाहर नहीं निकाले, बल्कि लगातार खांसता रहा और बहुत कमजोर हो गया। गार्ड्स ने कहा उसे बाहर निकालो, लेकिन कॉफी ने कुछ नहीं निकाला। उसे सहारा देकर वापस जेल लाया गया। फिर शांत कमरे से पर्सी को निकाला गया, लेकिन जैसे ही पर्सी बाहर आया, कॉफी ने उसका गला पकड़ लिया और मुंह में दबा रखा काला जहर उसे दे दिया। अब कॉफी ठीक हो गया, लेकिन पर्सी जैसे बेजान हो गया। पर्सी धीरे धीरे बिली की सेल की ओर बढ़ा। आंखों से 2 आंसू गिरे और सबके सामने बिली को गोली मार दी। फिर गिर पड़ा और उसके मुंह से काले कीड़े उड़ गए। पॉल ने कॉफी से पूछा, तुमने ये क्यों किया? कॉफी बोला, मैंने 2 बुरे लोगों को सजा दी। पर्सी ने स्पंज सुखाकर डेल को मार डाला। और बिली, जब बिली ने कॉफी को छुआ तो कॉफी ने सच्चाई देखी। बिली ने 2 छोटी लड़कियों के साथ बुरा करने की कोशिश की थी और उनकी हत्या कर दी थी। कॉफी उस समय बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। लोगों ने उसे ही दोषी ठहराया। ये दुनिया ऐसी ही है, रोज ऐसे ही होता है। पॉल ने कॉफी का दर्द समझा। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कानूनी सबूत नहीं था। पॉल ने पूछा, तुम चाहते हो मैं क्या करूं? तुम्हें भागा दूं? कॉफी ने कहा, नहीं, मैं जीना खत्म करना चाहता हूं। मैं बारिश में अकेली चिड़िया की तरह नहीं जीना चाहता, नहीं ऐसे दिन बिताना चाहता हूं जिनमें दोस्त न हो। मैं अब दुनिया का धोखा और दर्द नहीं देखना चाहता। ये दर्द मेरे सिर को हर पल चुभता है। मुझे अपने असली घर लौट जाना है। मरने से पहले कॉफी ने कहा कि वह एक बार फिल्म देखना चाहता है। फिल्म में उसने सच्चा स्वर्ग देखा, जहाँ लोग नाचते थे, ना कोई दर्द था, ना कोई अकेलापन। फांसी के दिन पीड़ित के माता पिता वहाँ मौजूद थे। इसे 2 बार मारना चाहिए। कुछ लोग उससे नफरत करते थे, कुछ उसे प्यार करते थे। पैरों की जंजीर बांधने वाला गार्ड रो रहा था। कॉफी ने कहा, बॉस, मेरा चेहरा ढक दो, अंधेरा कर दो। गार्ड्स अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। ये उनकी आखिरी फांसी थी। इसके बाद सभी को ग्रीन माइल जेल से हटा दिया गया। शायद वे फिर कभी उस फरिश्ते का सामना नहीं कर सकते थे जिसे उन्होंने फिल्म दिखाकर विदा किया था। पॉल जाते समय मिस्टर जिंगल्स को साथ ले गया। 60 साल बाद 108 साल के पॉल एक वृद्धाश्रम में थे। हर सुबह वह 2 टुकड़े रोटी लेकर एक लकड़ी की झोपड़ी में चूहे को देखने जाते। वह चूहा भी पॉल की तरह लंबी उम्र का था, क्योंकि उसने कॉफी की शक्ति पाई थी। पॉल को यह लंबी उम्र सजा लगती थी, क्योंकि उसने ईश्वर के फरिश्ते की जान ली थी और अब अकेलापन उसकी सजा थी। मिस्टर जिंगल्स 60 साल जी गया तो पॉल सोचता, मेरा अंत कब होगा? लेकिन जो पॉल को सजा लगता था वह दरअसल उसकी गलतफहमी थी। फरिश्ता सिर्फ दर्द नहीं देखता था, वह तारों भरा आसमान भी देखता था, धरती की महक भी महसूस करता था। उसने दुनिया का अंधेरा भी देखा और फिर भी इस दुनिया से प्यार किया।